जी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथिफाई एकेडमी। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1/3 और 1/4 के दरमियान आपने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। आप लेट कर लें 1/3 कामा ए कामा बी एंड 1/4। हमने बेसिकली ये ए की जगह पे और बी की जगह पे जो वैल्यूज़ आती हैं हमने वो लेके आनी है। इसका फर्स्ट रूल ये है कि आपने मिड पॉइंट का, अगर आपको फार्मूला आता हो, 8 क्लास में होगा। मिड पॉइंट होता है a प्लस बी ओवर 2। अभी आप इसको कंसिडर ना करें। अभी देखिए, आपने ये वाला फाइंड करना है, तो हम a और b और दरमियान मिड पॉइंट जो है वो हमने फाइंड करना है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू स्मॉल a की वैल्यू आएगी, ये a की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 4 3s are 12। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 और 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 है। ओवर के नीचे ओवर हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। a इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 12 विच इज़ इक्वल टू 7/25। ठीक हो गया। अब आप देखें, जो हमारे पास टर्म बनी है वो स्टार्ट पे थी 1/3 कामा a की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/24। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है। लास्ट हमारे पास है 1/4। अब हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो वही बात हो जाएगी, फिर से मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू b 1/4 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट फार्मूला लगाया। यहाँ से फिर से 24 इसका एलसीएम होगा, 4 6 बार 24 प्लस 7/2। ये फिर से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 प्लस 7/24 मल्टीप्लाई 2 और ये आ जाएगा 13 दो 4 बार 8 दो 2 बार 4। जो b की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 13/48। तो बेसिकली जो 2 हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं इसके दरमियान, इनफाइनाइट रैशनल नंबर, जो 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं वो हमारे पास होंगे 13/48 एंड 7/24। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से आप नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो मेन क्वेश्चन पार्ट है इसका। उसमें उसने बताया गया है, हमें पूछा गया है कि रिप्रेजेंट करो नंबर्स को ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर रूट 2। इसमें हमने करना क्या है कि जो आपको बुक का कॉन्सेप्ट दिया गया है उसमें हमें पता है कि 1 को 1 में प्लस करें तो 2 आ जाता है। तो हम पहले से नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये मिड में आ गया 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ये हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब हमें बताया क्या गया है कि स्क्वायर रूट 2 फाइंड करना है। इसका मतलब है एक्सिस की साइड पे भी 1 होना चाहिए, 1 होगा, और वाई एक्सिस की साइड पे भी हमारे पास 1 होगा, तब हमारे पास क्या आएगा 2। यहाँ से देखें, ये इतना 1, फिर नेक्स्ट यहाँ से ये इस 1 पे हमने लाइन लगा ली, ये भी हमारे पास 1, ये भी 1। तो हम बेसिकली ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि ये हमने ए तक कवर कर लिया, ये बी तक कवर कर लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि ओ बी का स्क्वायर इक्वल होता है ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर तो हमने फाइंड करना है। ओ ए का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
तो तब हमारे पास जो ये है ये 2 बनेगा। तो ओ बी हमारे पास ओ बी का स्क्वायर ये आ गया, तो इम्प्लाइज दैट ओ बी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। मीन्स क्या हुआ कि जब हम ए को यहाँ पे पॉइंट ओ को ए तक जो है वो 1 टाइम कवर करेंगे और ए को जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हम 1 पॉइंट कवर करेंगे, तब हमारे पास जो है वो ओ बी का डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे इतना तो हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो कंपास होती है, कंपास जिसको आप प्रकार कहते हैं, ज्योमेट्री में होती है, उसको आपने लेना है। उसमें आपने पेंसिल डाल के इतना ओपन करके इतना इस पॉइंट पे उसकी नोक रखनी है और पेंसिल को आपने इस पॉइंट पे रखना है, और जहाँ जो है ये कवर करेगा, ये जो लाइन जो कर्व बनेगी बेसिकली वो पॉइंट होगा स्क्वायर रूट 2, ये वाला। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है कि स्क्वायर रूट 3 अब फाइंड करो। तो जो हमने पहले नंबर लाइन ड्रा की है वो हमने क्या लिया है कि एक पॉइंट तो हमने ले लिया एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का भी हमने 1 ले लिया। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा कि जो प्रकार ये हमारी यहाँ पे लगी थी, जब ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपने बेसिक पहले 1+1 पिथागोरस थ्योरम वाला स्क्वायर रूट 2 वाला जो है वो आपने कंप्लीट प्रोसेस करना है। देन आपने ये करना है, ये हमारे पास 0 है, इमेजिन करो वो पीछे वाला हमने सारा किया है, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे बनता है। जो कर्व लगाई है हमने ऐसे ऐसे करके वो स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे बनता है। उसके बाद हमने वाई एक्स, अब ये देखना है कि ये हमारे पास जो है वो ओ ए है और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने फिर से 1 कवर करना है। तो ये हमारे पास ओ बी हमने 1 कवर किया। अब हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर से वही बात होगी कि ओ ए हमारे पास अगर स्क्वायर रूट 2 है, और ओ ए बी हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे, पिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ बी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल, ये फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 2 + 1 और ये आ जाएगा 3, तो इम्प्लाइज ओ बी हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो हमारा ये बेसिकली ठीक है। हमने ये जो लिखा है इसको प्रूफ किया है कि हमने ये क्यों लिखा है। देन अब क्या करेंगे, वही बात पीछे वाली कि प्रकार को हमने यहाँ से कंपास को यहाँ पे रख के नोक को उसको पेंसिल अपने यहाँ तक रखनी है और फिर से आपने इधर कोस लगानी है, एक कर्व लगानी है, और वो कर्व एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करेगी बेसिकली वो पॉइंट हमारा होगा स्क्वायर रूट 3। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब मैं आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी जो पार्ट है वो आपने खुद कंप्लीट करने हैं। नहीं होगा तो आप मुझे जिसका जो पार्ट नहीं होगा मुझे कमेंट में बताएगा, तो मैं आपका वो वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करके सेंड कर दूंगी। ठीक है, थर्ड पार्ट है 4 and 1/3 और साथ ही इसी के जैसा 2 and 3/4। ठीक है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपको दोनों का दे रही हूँ। इसका मतलब ये है 4 कंप्लीट लेना है और 1 को आपने 3 टाइम डिवाइड करना है। इसका मतलब ये है 2 आपने कंप्लीट लेना है, 2 के बाद जो है वो 3 जो आपका थर्ड पॉइंट आएगा वो आपने 4 टाइम उसको डिवाइड करना है। अब देखते हैं नंबर लाइन, ये हमारे पास 0 हो गई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये हमारे पास 4 है, और देन आपके पास ये 5 है। और नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 4 और 5 के जो दरमियान है वो हमने उसके 3 पार्ट करने हैं, 1 2 1 2 3 पार्ट हो गए। मीन्स उसके दरमियान हमने 2 लाइनें लगानी है। 2 लाइनें लगा के हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जो फिर थर्ड पार्ट 1 का जो थर्ड पार्ट है उसको मीन्स
वन का जो थर्ड पार्ट है वो हमने लेना है, तो ये पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, ये बनेगा 4 और 1/3, एक पार्ट, तीसरा हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 2 और 3/4, मीन्स आपने 0 1 2 3, 2 आपने कंप्लीट लेने हैं, 4 को आपने 3 टाइम डिवाइड करना है, मतलब इसमें 3 को आपने 4 टाइम डिवाइड करना है, इसमें आपने 3 लाइनें लगानी है, 1 2 3, 1 2 3 4, इसके 4 पार्ट्स बन गए। तो जो आपने फिर वही बात है, 4 के 3 पार्ट आपने लेने हैं। इसमें से आपने एक हिस्सा लेना था, इसमें से आपने 3 हिस्से लेने हैं, 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है, ये होगा 2 और 3/4। नेक्स्ट आपका है -2 एंड 1/7। इसमें हम इस साइड पे जाएंगे, 0 -1 -2 -3, 1 2 2 कंप्लीट है। देन अगला जो है वो 7 पार्ट उसके बनाने हैं, इसमें आपने 6 लाइनें लगानी है, 1 2 3 4 5 6। तो उस 6 में से आपने एक हिस्सा लेना है, तो ये बनेगा 2 1/7। ओके, तो समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, इस अगर हम इस साइड पे रो लगाते हैं, इसका मतलब है हम नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। अगर हम इस साइड पे रो लगाते हैं, इसका मतलब हम पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको वैल्यू गिवन की हुई थी -2/7, जो कि क्वेश्चन नंबर है 4, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6, ये हमारे पास थर्ड है, और साथ में थर्ड और 6 सेम थे, इस वजह से मैंने एक ही लाइन में करवा दिए हैं। और 4 जो है वो हमारे पास नेगेटिव था, तो वो मैंने इस तरह करवा दिया। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, 8। ज़ीरो, अब हम इस साइड पे जा रहे हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हमने 5/8 की फाइंड करनी है। तो जब हमारे पास इस तरह टर्म दी हो 5/8, 5/8 में टर्म दी है, इसका मतलब इसका ये जो होल कंप्लीट वाला हिस्सा है, जो कंप्लीट पार्ट है वो हमें नहीं गिवन है। जब नहीं गिवन होगा तो इसका मतलब वो ज़ीरो होगा। जब कंप्लीट पार्ट इसका हमें गिवन नहीं होगा तो हम लेंगे वो ज़ीरो कंसीडर करेंगे उसको। इट मीन्स ये 0 और 1 के दरमियान जो है वो बनेगा। 0 और 1 के दरमियान हमने कितने पार्ट्स बनाने हैं, इसके 8 पार्ट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, मीन्स 7 लाइनें आपने लगानी है, 7 और 8। उसमें से आपने 5 पॉइंट पे टिक कर देना है, 1 2 3 4 और ये वाला 5। ये हमारे पास बनेगा 5/8। ठीक है, 1 2 3 4 5, पांचवा पॉइंट जो है वो हमारे पास होगा, इसका 5/8 जो है वो 0 के बाद हमने 5 पॉइंट पे जाके मार्क करना है। तो यहाँ से ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें जो मैंने पार्ट्स नहीं करवाए, जो मैंने पार्ट्स आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया है, वो अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं, जो यहाँ पे मैंने स्किप करवाए हैं। जिस स्टूडेंट को क्लियर नहीं होंगे या प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट में बताए, पार्ट नंबर 2 फिर उसके साथ ज्वाइन करेंगे।
अगर किसी के अगर सबके कंफर्म हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं कॉन्सेप्ट, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, सब्सक्राइब तो करना लाजमी है ना जनाब। ओके, अल्लाह हाफिज़।